कितना सुहाना है ये जोड़ा, आज जिनको खुदा ने जोड़ा है। कितना सुहाना है ये जोड़ा, आज जिनको खुदा ने जोड़ा है। कितना प्यारा है इनका चेहरा, अपने हाथों से उसने बनाया है। कितना प्यारा है इनका चेहरा, अपने हाथों से उसने बनाया है। रस्ते हो जितने कठिन भी, रस्ते हो जितने कठिन भी, संभलते और बढ़ते ही रहना। अपनी निगाहें खुदा पे रखना, क्योंकि तुमको खुदा ने जोड़ा है। अपनी निगाहें खुदा पे रखना, क्योंकि तुमको खुदा ने आसमानी बाप का शुक्र और तारीफ करते हैं, क्योंकि खुदा भला है, अपनी शफ़क़त अबदी है, तेरा प्यार निराला है। और खुदा अपने फज़ल में, अपनी रहमत में हमें इस ज़मीन पर कायम रखता है और रिश्तेदारों में खुदा हमें बांधता है। शुक्रगुज़ारी करते हैं, खासकर भाई हैदर और उसकी सारी फैमिली के लिए, भाई परवेज़ और उसकी सारी फैमिली के लिए, आज की सारी खुशी के लिए जो अपने दो बच्चों को तेरे पाक मज़हब के सामने लाए हैं, ताकि खुदावन तेरे काम के मुताबिक ये पाक वक़्त में बांधे जाएं और उस हकीकी बंधन में खुदावन उस रिश्ते में कायम हो सके। खुदावन विनत करते हैं कि आज इस सारी इबादत में तुम्हारे साथ होना, जब ये दोनों बच्चे हजूर में और प्यार करते हैं, तो बरसते के खुदावन तेरे पाक मज़हब के सामने, तेरी कलीसिया के सामने, तेरे खादम के सामने खुदा के नमस्कार हमेशा अपनी ज़िंदगी के लिए हो। जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे हैं, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहर के ताबे हो। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक हो, बेऐब हो। इसी तरह शौहर को लाज़िम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानी मोहब्बत रखे। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है
बसेगा और वो दोनों एक किस्म होंगे। ये भेद तो बड़ी हर एक अपनी बीवी से अपनी मान मोहब्बत रखे बढ़ते रहे। माशाअल्लाह का पढ़ा और सुना और किया जाना हम सब के लिए बात से बरकत। इस मर्द और इस औरत का बाप का वादे की इज्जत की हालत है जिसे खुदा ने खुद मुकर्रर किया है और उस रूहानी गांधी का निशान है जो मसीह और उसकी कलीसिया के दरमियान है। और इस बाप हालत को मसीह ने कानानी में निकाह में आने और अपना पहला मौका दिखाने से रौनक और जीनत बख्शी। और किताब मुकद्दस उसकी ये तारीफ करती है कि सब आदमियों में इज्जत के लायक समझा जाए। लिहाजा नहीं चाहिए कि कोई उसे बेअक्ली बेसोचे समझे या शफकत बस्ती से उसे इख्तियार करे, बल्कि चाहिए कि वो अदब और होशियारी के साथ परहेजगारी और खुदा के खौफ से उसको इख्तियार करें और जिन असबाब से निकाह मुकर्रर हुआ उन पर बाखूबी गौर करें। पहला सबब यह है कि खुदा की मर्जी के मुताबिक इंसानी अफजाइश हो और खुदा की खौफ और तरबियत में परवरिश पाए ताकि उसके पाक काम का इजलास कायम हो। दूसरा सबब यह है कि उन जज्बातों और जज्बात की जो खुदा ने हमको अता किए हैं तकदीस हो और वो सही तौर से इस्तेमाल किए जाएं ताकि जो लोग खुदा की तरफ से इस पाक हालत में नहीं बुलाए गए वो उसमें पाकीज़ा जिंदगी बसर करें। तीसरा सबब यह है कि रफ़ाक़त, मदद और तसल्ली में दोनों को एक दूसरे से मिलनी चाहिए, वो उनको मिले। अब ये दोनों अशख़ास इस पाक हालत में दाखिल होने के लिए अपने आदमी को हाज़िर हैं। बस अगर कोई कुछ माकूल सबब बता सके जिनसे इन दोनों का निकाह बांधना जायज़ ना हो वो अभी बोल उठे, नहीं तो आइंदा कभी कुछ ना बोले। दोनों को ताकीद और हुक्म करता हूँ कि अगर तुम में से कोई ममानत की कुछ वजह जानता हो जिससे तुम्हारा निकाह बांधना जायज़ ना हो वो अभी उसका इकरार करे, क्योंकि यकीन जानो कि जिनका जुड़ना खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं हुआ वो खुदा की तरफ से नहीं जुड़े और उनका निकाह जायज़ नहीं। इन दोनों की खामोशी भी इस बात की इजाज़त देती है कि हम रस्म निकाह की तरतीब को आगे बढ़ाएं। आप दोनों खड़े होंगे। वज़न अपनी ब्याहता बीवी होने के लिए कबूल करता है ताकि खुदा के हुक्म के मुताबिक निकाह की पाक हालत में उसके साथ जिंदगी बसर करे। या तो उससे मोहब्बत रखेगा, उसे तसल्ली देगा, उसकी इज्जत करेगा और बीमारी और तंदुरुस्ती में उसकी खबरगिरी करेगा। और जब तक तुम दोनों जिंदा रहो और सबों को छोड़कर सिर्फ उसी के साथ रहेगा। आयोजन क्या तो इस बार एमन को अपना शोहर होने के लिए कबूल करे, निकाह की पाक हालत में उसके साथ जिंदगी बसर करे। या तो उससे मोहब्बत रखेगी, उसे तसल्ली देगी, उसकी इज्जत करेगी और बीमारी और तंदुरुस्ती में उसकी खबरगिरी करेगी। और जब तक तुम दोनों जिंदा रहो और सबों को छोड़कर सिर्फ उसी के साथ रहेगी। रोज़न को एमन के साथ ब्याह जाने के लिए कौन सपोर्ट करता है? भाई प्लीज आप खड़े होकर अपना हाथ दिखाएंगे। थैंक यू। बैठ जाएं। रोज़न को अपनी ब्याहता बीवी होने के लिए कबूल करता हूँ ताकि खुदा के पाक हुक्म के मुताबिक आज से लेकर जब तक मौत हमको जुदा ना करे, भलाई और बुराई, तंगी और बहाली, बीमारी और तंदुरुस्ती में तुझे अपना बना रखूं, तुझसे मोहब्बत रखूं, तेरी खातिर करूं और इसका मैं तुझसे कौलो करार करता हूँ। जब आप बेटे और खुदा रुकदस के नाम से आमीन। कुछ ईमान को अपना शोहर होने के लिए कबूल करती हूँ ताकि खुदा के पाक
बीमारी और तंदुरुस्ती में तुझे अपना बना रखूं, तुझसे मोहब्बत रखूं, तेरी खातिर करूं और तेरे हुक्म में रहूं और इस समय तुझसे मुलाकात रखूं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। ईमान जो इसको देता है और ये औरत रोज़न जो इसको पहनती है हमेशा एक दूसरे के साथ वफादार बने रहे और अपनी जिंदगी के आखिर तक पाहम ताज़ा मोहब्बत में कायम रहे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। मैं इस छल्ले से तुझे जानता हूँ, अपने बदन से तेरी इज्जत करता हूँ और अपने सारे प्यारे माल में तुझे हिस्सेदार बनाता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। वफादारी के तौर पर तुझे ईश्वर की और अपने सारे प्यारे माल में तुझे हिस्सेदार बनाती हूँ। मैं तेरी इज्जत करूँगी। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। सारे रूहानी फजल के बख्शने वाले और अपनी जिंदगी के बानी इन अपने बंदों पर यानी ईमान और रोज़ैन पर जिन्हें हम तेरे नाम से बरकत की दुआ देते हैं, अपनी बरकत नाज़िल कर ताकि ये दोनों इस कौल-ओ-क़रार पर जो उन्होंने आपस में किया है और जिसका निशान ये छल्ला है तो ईमान ने दिया और रोज़न ने लिया, वफादारी से कायम रहे और कमाल मोहब्बत और मुआफ़क़त के साथ आपस में मिले रहें और तेरे हुक्मों को मुताबिक ज़िंदगी गुजारें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। दुआ करेंगे। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है और इसका एक दूसरे से कौल-ओ-क़रार किया है और छल्ले को देने और लेने और हाथ मिलाने से उसका इज़हार किया है, इसलिए मैं इन दोनों को शोहर और बीवी करार देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दूस तुम्हें बरकत दे, तुम्हारी हिफाजत और निगरानी करे, खुदा रहम करके तुम पर अपने करम की नजर रखे और तुम्हें एक रूहानी बरकत और फजल से ऐसा मामूल कर दे कि तुम ये जिंदगी इस तरह इकट्ठे गुजारो कि आइंदा जमाने में अपनी जिंदगी पाओ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। खुदा आपको बरकत दे, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। आने वाली जिंदगी उनके लिए बाबरकत हो। ये रिश्ता खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया पहला निकाह दामन ईमान को और रोज़न को खुशियाँ बख्शे, बरकत दे, इस्लाम की बख्शे और दोनों की जिंदगी दोनों खानदानों के लिए बाइस बरकत, बाइस खुशी और बाइस इत्मीनान हो, दामन में बढ़ते चले जाएं। आज खुदा की बरकत से, खुदा के मज़हब के सामने इसका नाम, इसका स्टेटस के आज के बाद जो भी इसे पुकारेगा वो रोज़न ईमान के नाम से पुकारेगा। ये नहीं कि भाई प्रेस का नाम इनके लिए खत्म हो जाएगा, बल्कि इनके स्टेटस में इजाफा हुआ। ताकि सारी इबादत के लिए, सारी तरतीब के लिए, जो उन बच्चों के लिए मुकर्रर की गई, खुदा उन बच्चों को तेरे पाक नाम से बरकत की दुआ देते हैं। आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो, हमारे रोज को प्यार से बख्श दे और जिस तरह हम माफ करते हैं बीमारी कर से माफ कर, आज़माइश में पड़ने दे, कल्बिलाई सच्चा बादशाही कुदरत और जलाल मुझे करते रहेंगे आमीन। हमारे खुदा के सुख का फजल, बात मोहब्बत, बात
जैसे सारा हमको जोड़ा, वैसे तुम आज जुड़ जाओगे। पहले तुम दो कहलाते थे, पर अब तुम एक कहलाओगे। जो सिर जुड़ जाते हैं यीशु की हजूरी में, जो सिर जुड़ जाते हैं यीशु की हजूरी में, वो सलामत रहते हैं यीशु की भरपूरी में, वो सलामत रहते हैं यीशु की भरपूरी में। जो सिर जुड़ जाते हैं यीशु की हजूरी में। खुदावंद जोड़ेगा उनको कौन तोड़ेगा, जिनको खुदावंद जोड़ेगा उनको कौन तोड़ेगा, जिनको खुदावंद जोड़ेगा उनको कौन तोड़ेगा, उनको कौन तोड़ेगा। मन मिले रहते हैं चाहे हो दूरी में, जो सिर जुड़ जाते हैं यीशु की हजूरी में। विवाह तो आदर की बात है, वचन से आई सौगात है। विवाह तो आदर की बात है, वचन से आई सौगात है। विवाह तो आदर की बात है, वचन से आई सौगात है, वचन से आई सौगात है। वो भरे रहते हैं यीशु की मामूरी में, जो सिर जुड़ जाते हैं यीशु की हजूरी में। आपस में बन जाना सहारा, नसीहत बने विवाह तुम्हारा। आपस में बन जाना सहारा, नसीहत बने विवाह तुम्हारा। आपस में बन जाना सहारा, नसीहत बने
विवाह तुम्हारा नसीहत बने, विवाह तुम्हारा वो सदा खुश रहते हैं तेरी मंजूरी में। जो सिर जुड़ जाते हैं यीशु की हजूरी में। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी